और अब सत्य और तथ्य। राष्ट्रहित के प्रति कर्तव्य वाले पथ पर आगे बढ़ते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक और मील का पत्थर पार कर लिया। उन्होंने तमाम मुश्किलों, आरोपों और डर्टी पॉलिटिक्स वाली साजिशों को हराकर कर्तव्य भवन 3 देश को समर्पित कर दिया। यह वही कर्तव्य भवन है व्यूअर्स, जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का हिस्सा है। कोरोना काल में सेंट्रल विस्टा की आपने खूब चर्चाएं सुनी होगी। विपक्ष के आरोप थे कि मोदी करोड़ों रुपए खर्च करके अपना महल बनवा रहे हैं। अब वो कथित महल बनकर तैयार हो चुका है और इसी का नाम कर्तव्य भवन रखा गया है। अब विपक्ष के दावों को तिलांजलि देकर यह जान लीजिए कि कर्तव्य भवन में है क्या। जो कर्तव्य भवन 3 है उसमें क्या है। यह कॉमन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट की 10 में से पहली बिल्डिंग है। बेहतर कोऑर्डिनेशन के लिए मंत्रालयों को साथ लाना इसका मकसद है। इस बिल्डिंग में ग्राउंड फ्लोर समेत 7 मंजिलें हैं। यहां गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, एमएसएमई मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग यानी डीओपीटी, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार यानी पीएसए और इंटेलिजेंट ब्यूरो का ऑफिस होगा। 1.5 लाख वर्ग मीटर में फैले कर्तव्य भवन में एक साथ 600 कारें खड़ी हो सकती हैं। इसमें क्रेच, योगा रूम, मेडिकल रूम, कैफे, किचन और हॉल है। कर्तव्य भवन 03 में 24 कॉन्फ्रेंस रूम भी है। हर रूम 45 लोगों की बैठने की क्षमता रखता है। सेंट्रल विस्टा की जब बात होती है तो विपक्ष हमेशा इसे फिजूल खर्ची बता के बयान देता रहा है। इसलिए आज यह समझना और जानना जरूरी हो जाता है कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट और इसके तहत बने कर्तव्य भवन की क्या आवश्यकता थी। भारत सरकार के कई मंत्रालय 1950 और 1970 के दशक में बने शास्त्री भवन, कृषि भवन, उद्योग भवन और निर्माण भवन जैसी पुरानी इमारतों में काम कर रहे हैं। ये इमारतें अब जर्जर तो हो ही चुकी हैं और आधुनिकता के हिसाब से भी काफी पिछड़ी हुई हैं। उम्मीद है कि कर्तव्य भवन 01 और कर्तव्य भवन 2 अगले महीने बनकर तैयार हो जाएंगे, जबकि बाकी 7 भवन 22 महीनों में तैयार होंगे। कॉमन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट में नया प्रधानमंत्री कार्यालय, कैबिनेट सचिवालय, इंडिया हाउस और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का सचिवालय होगा। एग्जीक्यूटिव एनक्लेव के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री मोदी का आवास का निर्माण होगा, यानी नए भारत को चलाने वाली गवर्नमेंट का गवर्नेंस हेडक्वार्टर शानदार शेप ले रहा है। और मोदी महल चिल्लाने वालों को अब तो समझ आ गया होगा कि यह जनता का महल है जी। यहां पे जनता के लिए फैसले होंगे और यहां से उसी जनता की भलाई के लिए फैसले किए जाएंगे जिसने इन्हें नहीं चुना, 3 चुनावों तक नहीं चुना।